3:04 PM, 30 December 2021, थर्सडे। ठीक है, शुरू करें हमें। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? 10वां चैप्टर। द्रौपदी का पिता का नाम राजा से द्रुपद। हाँ, द्रुपद। शुरू करें? की लिखा था? ठीक है, 10वां चैप्टर है द राजसूय याग। ठीक है। अच्छा। दुर्योधन के पिता का नाम पता है? हाँ? दुर्योधन के पिता का नाम हाँ। क्या? ये है ना, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। हाँ। ठीक है। जो धृतराष्ट्र था वो क्या था? अंधा था। याद है ना? अंधा था। धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र अंधा था। हाँ, उसका पिता का नाम अर्जुन। अरे धीत अर्जुन तो उसका वो है, जैसे बड़े पापा हो गया ना, बड़े पापा का छोटे भाई का लड़का। ऐसा है। अच्छा। अर्जुन। हाँ, तो उसका नाम, बेटा का नाम क्या बताया अभी? धृतराष्ट्र के बेटे का नाम दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन। दुर्योधन, और उसके 100 भाई भी हैं दुर्योधन के। अच्छा अच्छा। धृतराष्ट्र कुल मिला के 100 भाई हैं। अच्छा, 100 बेटे हैं। हाँ, 100 बेटे हैं। अच्छा, उसमें से दुर्योधन मैन है। हाँ, बड़ा बेटा है। ठीक है। तो धृतराष्ट्र अंधा था, वो पांडवस को क्लियरली इग्नोर करता था। ठीक है। He seemed to have forgotten that they were his brother's children. अब सुन रहे हो ना? तो धृतराष्ट्र जो है वो जो पांडवस थे उनको इग्नोर करता था। वो लगता है भूल गया था कि ये जो पांडवास है ये धृतराष्ट्र के भाई के बच्चे हैं। याद है ना धृतराष्ट्र का भाई कौन है? कौन कौन है धृतराष्ट्र का भाई? पांडु। अच्छा। हाँ हाँ। पांडु है ना? भूल गए? हाँ, पांडु के 5 बच्चे। हाँ, तो धृतराष्ट्र पांडवास को इग्नोर करता था। वो शायद भूल गया था कि उसके भाई का बच्चे है ये लोग पांडवास। ठीक है। पांडवास की बहुत ज्यादा नाम हो रहा था, बहुत ज्यादा उसका नाम हो रहा था, सारी जनता उसकी वाहवाही करती थी। इसीलिए जो है वो मतलब उसको आधा जो किंगडम है उसको देना पड़ा। समझ गए? लेकिन दिया क्या? धृतराष्ट्र ने बंजर जमीन दिया। ठीक है, बंजर जमीन, कोई राजमहल ये सब नहीं, खाली सिर्फ जमीन दिया, बंजर जमीन। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने ये मान लिया, ठीक है आप मेरे को खाली जमीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। किसने मांगा? शुरू से बोलो। धृतराष्ट्र ने दिया। किसको दिया? पांडवस को। अच्छा, पांडव। हाँ, वही जो जंगल में थे, जो उसको बुला के लाया, लाके अपना भाई उसको जमीन दिया घर बना के रखने के लिए। धृतराष्ट्र ने। हाँ। तो उसको देना पड़ा मजबूरी में। तो आधा सिर्फ कुछ महल महल नहीं दिया, सिर्फ बंजर जमीन दिया। युधिष्ठिर ने मान लिया। ठीक है। युधिष्ठिर और उसके भाई ने मान लिया। तो युधिष्ठिर, उसके 5 भाई, द्रौपदी और कुंती वहीं पर सेटल हो गए। जिस बंजर जमीन दिया था ना, वो वहीं पर। वो जो दिया तो उसको बंजर जमीन था, लेकिन उसको वहां पे उसने सोने का मतलब जगह बना दिया उसका। बिल्कुल वहां पे सारा फैसिलिटी, सारा महल, सब कुछ बना दिया वहां पे उन्होंने। अच्छा। हाँ, और उस शहर का नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ। उन्होंने, हाँ उन्होंने कर दिया इतना। वहां पे रहे वो लोग, वहां पे पूरा उन्नत कर दिया। पांडवों ने कर दिया। हाँ, पांडवों ने उसका जगह का नाम क्या कर दिया? इंद्रप्रस्थ। अच्छा। पहले तो उसको खाली जमीन दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा गोल्डन कर दिया, पूरा सोने का बना दिया, पूरा सब कुछ। पूरा मतलब महल, सब कुछ, सारा जितना भी सुख सुविधा होता है एक राजा को, सब कुछ कर दिया वहां पे खाली जमीन में। तो फिर वहां पे धीरे धीरे इतना अच्छा हो गया कि वहां पे उसका नाम ही इंद्रप्रस्थ रख दिया। हाँ, और जो पड़ोसी के जो लोग थे वो लोग भी वहां पे आके बसने लगे। और उन्होंने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। ठीक है। सो कुछ दूसरे राजाओं ने भी पैसों की मदद दी युधिष्ठिर को। अच्छा। फिर उसके बाद युधिष्ठिर का जो है राज्य फैलने लगा। अच्छा। ठीक है। और उसके भाइयों का भी उसका साथ था। ठीक है। उसके बाद
युधिष्ठिर का एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि उसको एक राजसूय यज्ञ करना चाहिए, ताकि वो जो है बड़े और भी बड़े राज्य का राजा बन सके। बट क्योंकि उनको ये पक्का करना था कि कोई भी राजा उसके खिलाफ ना जाए, युधिष्ठिर के खिलाफ। अगर कोई राजा युधिष्ठिर के खिलाफ जाएगा तो युधिष्ठिर राजा नहीं बन सकता ना, बहुत बड़े राज्य का। छोटे राज्य का तो बन ही चुका था इंद्रप्रस्थ का, लेकिन अब बड़े राज्य का बनना था। तो युधिष्ठिर ने अपने दोस्त कृष्ण को बुलाया, उससे पूछा। तो कृष्ण ने कहा कि मगध का जो राजा है जरासंधा, वो एक अकेला राजा है जो कि युधिष्ठिर को चैलेंज कर सकता था। ठीक है, तो जरासंधा जो है उसको हराना जरूरी था युधिष्ठिर को। ठीक है, क्योंकि उसने पूरे जो है दुनिया में बहुत बड़ा आतंक भी मचा रखा था, इसलिए कृष्णा जो है उसको भी हराना चाहता था। लेकिन धर्मराज जो है वो कोई लड़ाई नहीं चाहता था किसी के साथ भी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद युधिष्ठिर, कृष्ण और बाकी सारे पांडवास ने ये फैसला किया कि वो जरासंधा की कैपिटल जाएंगे, गिरिव्रजा। ठीक है, वहां जाएंगे, जरासंधा का कैपिटल है। जो जरासंधा जो राजा था वो 2 शरीर का बना हुआ था। ठीक है, किसका? 2 शरीर का। एक ही राजा 2 शरीर का बना हुआ था। उसका शरीर उसी शरीर में उसका एक लेडी थी नेम्ड जारा। Out of her capability and enjoined the 2 parts so that it became fully baby and blessed him with immense power. तो वो लेडी जो थी जरा, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको 2 पार्ट में दे दी गया ताकि उसको एक फुल बेबी हो जाए और फिर उसको बहुत ताकतवर बन गए। इसलिए जरासंधा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण और पांडवास जो है ब्राह्मण बनकर उस यज्ञ में पार्टिसिपेट किया जो कि गिरिव्रज में चल रहा था। बट जरासंधा बहुत शार्प था, उसने देख लिया कि कुछ है, खतरा है, और उसे लगा कि कुछ वॉर या युद्ध जैसा कुछ खतरा हो सकता है। उसने वो जो भीम को है उसने पहचान लिया और जरासंधा ने पूछा उससे सच क्या है, कि तुम लोग कौन हो। तो पांडवा ने रिप्लाई दिया कि हाँ, कि वो लोग उससे मिलने आए हैं और जरासंधा इन्वाइटेड हिम फॉर फाइट। तो जरासंधा ने युद्ध के लिए बुलाया भीम को बिना हथियार के। भीम और तो इतने शक्तिशाली थे कि वो लड़ते रहे दिन रात बिना थके, इतना ज्यादा शक्तिशाली थे। पर भीम भी मैनेज किया और जरासंधा को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अंत में उसका लड़ाई जब हुआ भीम और जरासंधा का, तो भीम ने उसको हराया और 2 टुकड़ों में बांट दिया उसके शरीर को। लेकिन जैसे ही वो 2 टुकड़े में बांट के अलग करता है, वैसे ही जरासंधा के अपने आप शरीर जुड़ जाता है, वापस से वो जिंदा हो जाता है और फिर से दोबारा से वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। पर अब किसी को ये नहीं पता था कि करना क्या है। तो भीम कृष्ण की ओर देखने लगा और उससे गाइडेंस मांगने, मतलब पूछने लगा कि क्या करूं, इसको तो बार बार मैं 2 टुकड़ों में बांट के मार डालता हूं, ये दोबारा से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद कृष्ण ने एक स्ट्रॉ टाइप का था, उसको 2 टुकड़ों में बांटा और बहुत दूर फेंक दिया एक स्ट्रॉ को। ठीक है, तो स्ट्रॉ मतलब कुछ होगा ना, पाइप टाइप का या कुछ वैसा कुछ होगा। कौन फेंक दिया? कृष्ण ने। अच्छा। भीम ने पूछा कि क्या करना है, इस जरासंधा को मैं 2 टुकड़ों में बांट के इसका शरीर को बार बार 2 टुकड़े कर दे रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा से जुड़ जा रहा है। तो कृष्ण से पूछा कि करना क्या है। तो कृष्ण ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ कुछ उसके हाथ में स्ट्रॉ टाइप का कुछ था, उसका 2 टुकड़ा करके बहुत दूर फेंक दिया उसने। ऐसा भीम को उसने दिखाया। ठीक है, तो भीम समझ गया, जो कृष्ण ने दिखाया उसको हिंट समझ के उसने जरासंधा के दोबारा 2 टुकड़े किए और उसको दोनों टुकड़ों को अलग अलग करके बहुत दूर फेंक दिया और उसके बाद वो वापस जुड़े नहीं और जरासंधा मर गया। पांडवास जीत गए। अब पांडवास ने सारे राजाओं को फ्री कर दिया जो कि जरासंधा ने कैद करके रखा हुआ था। एंड उसने जो मगध का जो राजा है उसका बच्चे को बना दिया जरासंधा का ये गिरिव्रज का वो राजा। नाउ युधिष्ठिर could claim himself as the emperor of the entire world.
युधिष्ठिर चाहता तो कह सकता था कि मैं अब पूरी दुनिया का राजा हूँ, क्योंकि उसने तो जरासंधा में हरा दिया ना उसको, लेकिन फिर भी उसने मगध के राजा के बच्चे को बना दिया। अब उसने फिर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उसने बहुत सारे राजाओं को बुलाया, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणा, शकुनी, किंग ऑफ गंधारा, शिशुपाल, कृष्ण और सारे लोग आए और उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इंद्रप्रस्थ पहुंचे यज्ञ को देखने के लिए। ठीक है, अब जिस दिन यज्ञ होना था उसके अगले दिन या पिछले दिन युधिष्ठिर बोलने वाला था कि सारा एम्परर मेरा है, और कस्टम जो रिचुअल्स होनी थी वो होनी थी। हाँ, और कृष्णा को जो है बहुत ज्यादा सम्मान मिलने वाला था। तो शिशुपाल जो किंग है छेदी का, वो कृष्ण को पसंद नहीं करता था और उसको सहन नहीं कर सकता था कृष्ण को। तो हंसने लगा वो, और उसने कृष्ण का अपमान किया कि कृष्ण तो एक चोर है, और ऐसे ऐसे आलतू फालतू बात बोल के कृष्ण का अपमान करने लगा। कौन? शिशुपाल। अच्छा, शिशुपाल। हाँ, तो ये बात कृष्ण को पसंद नहीं आई, और उसने जो भीष्म है भीष्म भी खड़ा हो गया और उसको बताया कि शिशुपाल के जन्म के पीछे क्या कहानी है। शिशुपाल जो है वो कृष्ण का रिश्तेदार था थ्रू हिज फादर वासुदेव। ठीक है, शिशुपाल बहुत ही बदसूरत जन्मा था, 3 आंखों के साथ और 4 हाथों के साथ, और उसके जो एस्ट्रोलॉजर ने शिशुपाल के 3 हाथ थे। हाँ, और 3 आंख भी था उसका। अच्छा। तो हाँ, और वो जो कृष्णा का जो पिता था वासुदेव था ना, उसी का कोई रिश्तेदार था। तो वो जो जन्मा था तो बहुत बदसूरत था, उसकी 3 आंखें थी, उसके 4 हाथ थे, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसने प्रेडिक्ट किया था कि इसका अंत तब होगा जो कि उसके जो बदसूरती है उसको ठीक कर सकता है, उसके हाथों से उसका अंत होगा। तो शिशुपाल की जो मदर थी वो घर घर, शहर शहर, गांव गांव जाती थी कि कौन मेरे बेटे का जो है 3 आंख है और उसका 4 हाथ है और इतना बदसूरत है, उसका इतना बदसूरतपन कौन ठीक कर सकता है। तो वो द्वारका में भी पहुंची इस चीज को ढूंढते ढूंढते, तो वो कृष्ण के पास लेके आई अपने बच्चे को, और जो बच्चा है वो नॉर्मल हो गया, मतलब शायद उसकी 3 आंखों से 2 आंखें हो गई होंगी, 4 हाथों से उसके शायद 2 हाथ हो गए होंगे, और वो ठीक ठाक खूबसूरत थोड़ा बहुत हो गया होगा कृष्ण के शायद छूते ही। बट वो सोचने लगी कि शायद उसका जो बच्चा है वो मर जाएगा कृष्ण के छूते ही, क्यों कृष्ण के हाथों से मरेगा। और कृष्ण ने कहा कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसको नहीं मारूंगा, जब तक इसके 100 पाप पूरे नहीं होंगे तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। जिस दिन बोला 100 पाप पूरा नहीं होंगे, उसकी माँ को बोल रहा है। अच्छा। शिशुपाल की माँ को। अच्छा। जब उसकी माँ गोद में लेके आई थी शिशुपाल को जब वो छोटा बच्चा था, क्योंकि वो बदसूरत था, उसकी 3 आंखें थी, 2 हाथ था ना, तो ठीक करवाने के लिए, उसका नॉर्मल करने के लिए उसको, अच्छा। इस चीज के लिए वो शहर शहर, गांव गांव घूमती थी कहीं पर मिल जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। हाँ, तो वो द्वारका में उसने कृष्ण से मिली, अच्छा। तो वहां पे कृष्ण ने उसको छूते ही ठीक कर दिया। अच्छा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि इसकी मृत्यु तब होगी जब, अगर इसके 100 पाप, मैं इससे पहले नहीं मारूंगा, अगर इसके 100 पाप पूरे हो जाते हैं तब मैं इसका मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन इसको मरना तो पड़ेगा। तो अभी जो था शिशुपाल, जो बता रहा था ना मैं कि किंग ऑफ छेड़ी, उसको आलतू फालतू बोल रहा था कृष्ण को, थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना मैं, तो भीष्म ने कहा कि शिशुपाल, यस, क्योंकि शिशुपाल ने उसका इंसल्ट किया कृष्ण का, और उसने अब 100 पाप पूरे कर चुका है, तो कृष्ण खड़ा हुआ और उसने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का गर्दन काट दिया। समझ गए? क्योंकि शिशुपाल कृष्ण का अपमान कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, और इसी वजह से वो जो मजाक और अपमान कर रहा था उसी में उसके 100 पाप पूरे हो गए। हाँ, कृष्ण जब वो छोटा था तो कृष्ण की वजह से ही उसकी सारी बदसूरतपन सब कुछ ठीक हुआ था उसके छूते ही, लेकिन कृष्ण ने ये भी कहा था जब इसके 100 पाप पूरे हो जाएंगे, 100 पाप पूरे जब तक नहीं होंगे तब तक तो नहीं मारेगा, लेकिन जब 100 पाप पूरे हो जाएंगे तब मरेगा ये मेरे हाथों से। तो कृष्ण ने नहीं मारा उसको? हाँ, क्योंकि वो अपमान कर रहा था ना कृष्ण का, तो उसका पाप पूरा हो गया 100 पाप, तो इससे पहले भी कई पाप किए होंगे उसने।
सो राजसूय यज्ञ वॉज सेलिब्रेटेड। अब राजसूय यज्ञ जो चल रहा था विथ लॉट ऑफ पॉम्प एंड प्रिटी, अब युधिष्ठिर को जो है राजा बना दिया गया। ठीक है, सारे द प्रिंस प्राइस्ट और सारे भाई जो है ओकेजन में आए हुए थे। कहाँ पे? राजसूय यज्ञ करने के लिए। समझ गए ना ये राजसूय यज्ञ क्या है? क्या है? राजा से युधिष्ठिर राजा बनेगा। हाँ। क्योंकि उसने जरासंध को हरा दिया। अब अब वो पूरे जो पृथ्वी में सबका मतलब राजा बन रहा है वो। तो इसलिए राजसूय यज्ञ हो रहा है, जिसमें उसने दुर्योधन को भी बुलाया है, सबको बुलाया है। तो अब राजसूय यज्ञ हो रहा है। अब दुर्योधन जो था वो जलन के मारे बहुत रह नहीं पा रहा था। ठीक है, उसकी जेलेसी की, उसका जो जलन था उसकी कोई सीमा नहीं थी। जब उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने इनको पांडवस को उससे बंजर जमीन दी थी और इन्होंने कैसे उस बंजर जमीन में अपने हाथों से आर्टिफिशियली कैसे एक नया पैलेस बना दिया पूरा, और इतना सुंदर सुंदर मतलब पूरा महल बना दिया, और जो उसका फ्लोर था इतना साफ सुथरा डिजाइन किया कि ये तक पता लगना मुश्किल था कि ये फ्लोर जो है ये पानी है या फ्लोर है। इतना साफ सुथरा, इतना वो मतलब वो जलन में इतना खो गया था दुर्योधन कि गलती से जब वो चल रहा था ना तो वो पानी में गिर गया दुर्योधन। हाँ, मतलब जो फ्लोर था और पानी था उसको पता ही नहीं चला कि ये फ्लोर है, ये जमीन है फ्लोर का, और वो आगे पानी है। क्योंकि वो जलन में इतना गुम हो गया था कि चलते चलते वो भूल ही गया। वो जमीन पे इतना ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि सारा बराबर है। इतना चमक रहा था उसका घर का, मतलब महल का। तो द्रौपदी ने जो देखा, द्रौपदी ने इस चीज को देखा कि दुर्योधन पानी में गिर गया। ठीक है, तो वो हंसने लगी द्रौपदी। अब दुर्योधन ने देखा उसको हंसते हुए, सो अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि अब तो मैं पांडवों को सजा दूंगा एक दिन, और इंद्रप्रस्थ से इनको किसी भी तरह से बाहर निकाल फेंकूंगा। ऐसा उसने दुर्योधन ने सोचा। समझ गए? अब अगला चैप्टर आता है द गैम्बल। समझे? 11वां चैप्टर। तो जो शकुनी था वो प्रिंस था गंधारा का। गंधारा एक जगह है, उसका राजा था शायद शकुनी। शकुनी की बहन पता है ना? शकुनी की बहन कौन है? गांधारी। अच्छा। गांधारी का बेटा कौन है? भूल गए? दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन। हाँ। गांधारी का पति कौन है? धृतराष्ट्र। याद रखो। ठीक है, तो गांधारी का ही भाई था शकुनी। ठीक है, तो शकुनी जो था वो एक प्रकार का देखा जाए तो मामा लगता था। ठीक है, दुर्योधन का। और वो हस्तिनापुर में आता रहता था, उसका पड़ोसी था हस्तिनापुर का। सो शकुनी को पता था ये बात कि पांडवास जो है मतलब पांडवास के खिलाफ जो है दुर्योधन का नफरत कितना है, ये बात शकुनी को पता था। इसीलिए जो घटिया दिमाग का शकुनी जो है वो जो दुर्योधन में जो नफरत थी उसको और बढ़ावा दे रहा था, और उसको उत्साह मतलब आग लगा रहा था कि ताकि वो पांडवास को खत्म कर दे, अपने भाइयों को। समझे? शकुनी उसका मामा। अब जब ये इंसिडेंट हुआ ना इंद्रप्रस्थ में, तो शकुनी गया दुर्योधन के पास और उसको बोला, भांजे मेरे को एक तरीका पता है कि तुम कैसे इंद्रप्रस्थ से इन पांडवास को बाहर फेंक सकते हो, निकाल सकते हो। लड़ाई भी नहीं करना, कोई खून भी नहीं मारना, और इंद्रप्रस्थ से इनको निकाल सकते हो। तो दुर्योधन की आंखों में एक उम्मीद जगी और उसने पूछा वो कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो शकुनी ने कहा जो युधिष्ठिर है वो खेल का बड़ा शौकीन है, तुम उसको खेल खेलने के लिए बुलाओ। तुम बुलाओगे लेकिन तुम खेलूंगा मैं तुम्हारे बदले, और मैं उसको ऐसे चाल में फंसाऊंगा कि वो उस खेल में उसको अपना जो राज्य है इंद्रप्रस्थ उसको दाव पे लगाना पड़ेगा, और फिर मैं जो खेल जीत कर उसका राज्य छीन लूंगा उससे। समझे? सो कैसा लगा प्लान? वो पूछ रहा है शकुनी दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा हाँ,
लेकिन दुर्योधन को पसंद आया। लेकिन पहले वो दुर्योधन जो है, वो दुर्योधन और शकुनी जो है वो धृतराष्ट्र के पास गए, अपने पिता के पास। दुर्योधन अपने पिता के पास गया और उसको ये सारा प्लान बताया कि कैसे जो युधिष्ठिर और उसके पांडवास का जो इंद्रप्रस्थ है, जो उसका राज्य है, उसको छीनने के लिए हम उस पांडवास को एक दावत देंगे, इनविटेशन देंगे कि आप आओ और आप हमारे साथ गेम खेलो। ठीक है, वो लूडो का गेम होता है ना, ये कोई गेम है, खेल है, वो खेलो हमारे साथ। ठीक है, और वो खेलो हमारे साथ, और उसी खेल में हम उनसे शर्त लगवाएंगे और उससे दाव लगवाएंगे। एक तरह का जुआ हो गया, जुआ लगवाएंगे और हम उससे ये सारा उसका राजपाट है वो सब उसका दाव पे लगाएंगे। और शकुनी मामा खेलने में तो एक्सपर्ट है ही, वो उससे किसी ना किसी ट्रिक से वो गेम जीत लेगा और फिर उसका सारा राज्य छीन लेगा, और इससे मैं अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ जो अपमान हुआ मेरा, ऐसा समझ के। पहले धृतराष्ट्र जो उसका पिता था, ये सब सुनने के बाद उसने पहले फेवर नहीं किया। फिर दुर्योधन ने नहीं ऐसे करना है, ऐसे समझ, ऐसे बोला नहीं होगा उसने, पर उसने कहा कि नहीं ऐसे करना है हमने। तो धृतराष्ट्र जो अंधा था, वो अपने बेटे के प्यार में फंस कर उसने कह दिया विदुर को कि ठीक है, तुम युधिष्ठिर को बुला लाओ खेलने के लिए। ठीक है, तो युधिष्ठिर जो है वो एज ए एम्परर, मतलब राजा के तौर पे वो कभी भी ऐसे खेल नहीं खेलेगा। ठीक है, बट क्योंकि उसके जो चाचा है, सॉरी, उसके जो बड़े पापा है, उन्होंने बुलाया है हस्तिनापुर उसके भाइयों के साथ खेलने के लिए, तो फिर वो मान गया। समझिए, तो दुर्योधन हैज अ मैग्निफिसेंट हॉल। दुर्योधन के जो था बहुत बड़ा हॉल था, तो वहां पे हाँ, रॉयल टीचर्स ऑफिशियल प्रेजेंट थे, बहुत सारे मंत्रीगण भी प्रेजेंट थे वहां पे खेल के दौरान। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया वहां पे खेलने के लिए। शकुनी ने इनवाइट किया युधिष्ठिर को टू स्टार्ट द गेम, बट युधिष्ठिर ने पूछा दुर्योधन ने मेरे को बुलाया है खेलने के लिए, ठीक है, उसने कहा कि मैं खेलूंगा आपके साथ। तो दुर्योधन ने रिप्लाई दिया कि उसके जो मामा है, सॉरी, उसके मामा जो है उसके बदले खेलेंगे, क्योंकि उसे पता था अगर वो दुर्योधन खुद खेलेगा तो वो तो हार जाएगा उससे, और फिर राजपाट तो उसको मिलने वाला है नहीं। शकुनी खेलेगा, शकुनी एक्सपर्ट है, उसका मामा अगर खेलेगा तो जीत जाएगा। तो इसीलिए उसने बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, ये खेलेगा। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं दुर्योधन को तो हरा सकता हूं, पर ये शकुनी मामा को हराना थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है। सो उसने मना किया, नहीं, तुमने मेरे को बुलाया इतनी दूर से खेलने के लिए, तुम खेलोगे, तुमने मेरे को